स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव होती है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करना कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो कितनी अमाउंट शो होगी। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो सोसाइटीज़ होती है वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए, जो उनके मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स एनुअली एक फ़ीस पे करते हैं और उसके बदले जो है उस सोसाइटीज़ की जो फैसिलिटीज़ है या सर्विसेज है उसको अवेल करते हैं। तो ये एनुअली भी पे की जाती है, कहीं क्वार्टरली भी हो सकती है, कहीं हाफ ईयरली भी हो सकती है। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि वो एनुअली जो फ़ीस है मेंबर्स पे करते हैं सोसाइटी में, तो वो सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट है उसके बेस पे अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एक स्पोर्ट्स क्लब है। स्पोर्ट्स क्लब के अंदर क्या है, 200 मेंबर्स हैं और ईच मेंबर 1000 पर ईयर जो क्या करता है, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो है पे करता है। तो एनुअली हमारी कितनी अमाउंट होगी? तो हमारी 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 जो 2 लाख रुपये है वो हमारी करंट ईयर की सोसाइटीज़ की इनकम हो जाती है। अब सबसे बड़ा इशू क्या होता है इसके अंदर, हम उसी टॉपिक पे अब बात करने वाले हैं। अब आगे क्या आता है कि सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि हमें जो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट करनी है वो क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है कि जो मेंबर्स हैं सोसाइटीज़ के या जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके, वो मेंबर कभी भी टाइम पर सभी मेंबर जो फ़ीस है, मेंबरशिप फ़ीस वो पे नहीं करते हैं। होता क्या है, कुछ को जो होते हैं वो लेट पेमेंट करते हैं, कुछ क्या होते हैं बहुत एडवांस होते हैं, वो नेक्स्ट ईयर की भी जो है एडवांस पेमेंट कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मेंबरशिप को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं और पेमेंट भी नहीं करते। तो इन्हीं कारण से हमें क्या होता है, हमें एक्चुअल में जिस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में हम अकाउंट्स बना रहे हैं उस एनुअल ईयर्स की हमें क्या चाहिए, इनकम चाहिए होती है। तो वो इनकम को एडजस्ट करने के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। अब एडजस्टमेंट कैसे होती है, तो हमें ध्यान रखना है जिस फाइनेंशियल ईयर्स के हम अकाउंट बना रहे हैं, सपोज करते हैं अगर हम 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 25 के अकाउंट्स ले रहे हैं, तो हमें केवल और केवल इस 1 ईयर्स की, यानी कि ये जो 1 ईयर है इसी की जो इनकम है, चाहे वो रिसीव हुई है या नहीं है, ड्यू है, तो हमें केवल और केवल इस ईयर की ही इनकम को हमने हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर में शो करना है। अगर उससे पास्ट ईयर की है तो इसको रिड्यूस कर देंगे, फ्यूचर ईयर की है तो उसको भी हम माइनस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। केवल और केवल हमें इस ईयर की इनकम निकालनी है। अब इस ईयर की इनकम कैसे निकलेगी ये हमने बताया हुआ है कि कब कैसे ऐड करना है, किसको माइनस करना है, लेकिन उससे पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन कर, आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को और समझते हैं कि हम करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने दिया हुआ है कि एज पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर ₹2,50,000। यानी कि जो हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, यानी कि जो हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है वो रिसीव हुई है 2,50,000। अब जो ये 2,50,000 हमें जो अमाउंट रिसीव हुई है, अब हमें ये नहीं पता कि इसमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, कोई प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग हो तो कोई वो भी यहाँ पर अगर हमें मिला है, या फिर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमें एडवांस भी दे जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकालना है, वो कितना हमें रिसीव हुआ या कितना ड्यू है। हमें करंट ईयर की जो इनकम है केवल वही यहाँ पर अभी हमें निकालनी है, क्योंकि हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल वही इनकम हम शो करेंगे जो हमारे करंट ईयर की है। तो आइए अब हम इसको निकालते हैं। अब हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा 2,50,000 रुपीज़ हमें सब्सक्रिप्शन का रिसीव हुआ है, ये हमें
प्राप्त हुआ है 2017 में, यानी कि मार्च 2017 की रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा करंट ईयर है ये हमारा पास्ट ईयर हो गया और ये हमारा फ्यूचर ईयर हो गया। अब हमें जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं कब? 31 मार्च 2017। अब हमें फर्स्ट एंट्री जो दी हुई है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन कब? 1 मार्च 2016, यानी कि जो 50,000 रुपीज़ हमारे हैं वो हमारे कब के हैं? यानी कि हमारे लास्ट ईयर के जो थे वो आउटस्टैंडिंग हैं। लास्ट ईयर का मतलब हमारे प्रीवियस ईयर के, तो ये हमारे इस ईयर की इनकम नहीं है। ये कब आउटस्टैंडिंग थे? ये हमारे आउटस्टैंडिंग थे, हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016 तक। यानी कि ये इनकम जो है यहाँ की थी, लेकिन वो हमारी आउटस्टैंडिंग थी कि कुछ व्यक्ति हमें दे के नहीं गए। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये 50,000 है हमारी करंट ईयर की इनकम न होकर कब की है? ये हमारे पास्ट ईयर की है। तो इसको हम पास्ट ईयर में डाल देंगे क्योंकि ये हमारी करंट इनकम का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि हमें इसी करंट ईयर की तो इनकम चाहिए और इस साल भी हमें तो 35,000 की जो अमाउंट है हमें प्राप्त नहीं हुई। यानी कि जो 2,50,000 है इसके अंदर कुछ इनकम ऐसी भी है जो हमारी करंट ईयर की है, लेकिन उसके अंदर जो करंट ईयर की इनकम है उसमें 35,000 रुपये हमें अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ करंट ईयर में एक बार इसको डाल लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि हमें इस साल के ओपनिंग के अंदर ही कुछ व्यक्ति जो है एडवांस में अमाउंट दे गए, लेकिन वो अमाउंट किस पीरियड की थी? वो हमारी इसी करंट ईयर के पीरियड की थी। तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे करंट ईयर की इनकम के अंदर ऐड कर देंगे। अब हमें लास्ट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि अब हमें 31 मार्च को क्या हुआ कि कुछ पैसे ऐसे हैं जो हमें नेक्स्ट ईयर के भी कुछ लोग दे गए हैं। तो वो हमारे करंट ईयर की इनकम तो है नहीं, तो वो हमारे नेक्स्ट फ्यूचर ईयर की इनकम है। तो उसको हम यहाँ डाल देते हैं एक बार 30,000 रुपीज़। अब हुआ क्या? अब हमें क्या करना है, हमें जितनी भी फिगर्स दी हुई थी हमने सारी की सारी वो डाल दी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे करंट ईयर की इनकम है उसको हम 2,50,000 में ऐड कर देंगे। जो हमारे करंट ईयर की इनकम नहीं है, यानी कि पास्ट ईयर की है या फ्यूचर की ईयर की है, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं। 2,50,000 में सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं कितना? 35,000, फिर ऐड कर देते हैं 25,000, माइनस कर देते हैं 50,000 और माइनस कर देते हैं 30,000। जब हम ये सोल्व करते हैं तो जो हमारा निकल के आता है वो निकल के आता है 2,30,000, यानी कि 2,30,000 जो हमारी इनकम है वो हमारी करंट ईयर की इनकम है। अब हम इसे पेपर में कैसे लिखेंगे, या हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। कैसे? जैसे हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। तो हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं। ये देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ना। तो आप लिखेंगे पेपर में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कितने रुपए रिसीव हुआ?
2,50,000। उसके बाद जो करंट ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग है वो डाल देते हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखा हुआ है हमें? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 35,000 हमें दिया हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ आप पेपर में लिखोगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, क्योंकि हमें जो इनकम चाहिए वो केवल और केवल करंट ईयर की इनकम चाहिए जो हमारी ड्यू है या जो हमें रिसीव हो गई है। केवल वो इनकम हमारे करंट ईयर की ही होनी चाहिए। अगर उससे पास्ट ईयर की है तो उसको माइनस कर देंगे, अगर हमें कोई एडवांस दे गया फ्यूचर ईयर से रिलेट करती है तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ था क्या कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016, यानी कि ये इस ईयर की इनकम न होकर हमारे प्रीवियस ईयर की इनकम है, तो आप इसको लेस कर दो। ये हो जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 कितने रुपीज़ है? ये हमारा 50,000 आया हुआ, तो इसको हम माइनस कर देंगे 50,000। उसके बाद 35,000 हमने ले ही लिया। उसके बाद लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि सब्सक्रिप्शन हमें क्या हुआ 1 अप्रैल 2016 को ही कोई व्यक्ति साल का पूरा दे गया, लेकिन है तो हमारे करंट ईयर का ही, तो हम इसको क्या करेंगे वापस ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कब मिला हमें? 1 अप्रैल 2016 को। कितने रुपीज़ है? ये हमें दिया हुआ है जी 25,000। ये भी हमने एंट्री कर दी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमें दी हुई है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2017, यानी कि हमें इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो इनकम मिल गई, लेकिन वो क्या है? एडवांस। एडवांस का मतलब हमें अगले ईयर की जो है अमाउंट वो पहले दे गया, हमारे फ्यूचर ईयर से रिलेट करती, तो इस साल की वो इनकम नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको लेस कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब? 31 मार्च 2017। ये कितनी है हमारी? ये हमारी है 30,000 की। तो जो हमारी अमाउंट यहाँ निकल के आती है वो आती है 2,30,000। जो हमने निकाली थी वही सेम अमाउंट हमारी यहाँ आ जाती है। तो जो ये इनकम है आपकी, ये कहाँ जाएगी? ये आपकी इनकम है और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगी। आइए जरा आप एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और भी क्लियर हो जाती है। अब हमने ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जैक्ट फिगर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट द एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अकाउंट अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड शो एज they would appear in the income and expenditure account for the year ending 31 मार्च 2015। तो अब हमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो ये हमारा अकाउंट्स है, ये हमें जो दिया हुआ है ये हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, यानी कि जो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है वो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला है यहाँ पर। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था, हम वैसे एक बार लिख लेते हैं कि हमें जो है पेपर में क्वेश्चन गलत ना हो, हमें जो टोटल अमाउंट मिली है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। हमें जो टोटल अमाउंट यहाँ मिली है कितनी मिली है? 42,000। अब ये 42,000 जो हमें मिली है, इस 42,000 में कुछ इनकम ऐसी है जो हमारी करंट ईयर की है, कुछ इनकम ऐसी है जो हमारी प्रीवियस ईयर की है, और कुछ इनकम ऐसी है जो हमारी नेक्स्ट ईयर यानी कि फ्यूचर ईयर से रिलेट करती है। हमें केवल और केवल करंट ईयर की इनकम हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी है, तो हमें उसके लिए कुछ फिगर दी हुई है। तो हम अकाउंट कब बना रहे हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हो ताकि आपको ध्यान रहे पेपर में 31 मार्च 2015 के लिए।
और ये अमाउंट अब हमें रिसीव हुई है टोटल सब्सक्रिप्शन की हमारे रिसीप्स और पेमेंट अकाउंट से। अब हमें केवल और केवल करंट ईयर की इनकम लेनी है, तो हम चाहें तो ये टेबल बना सकते हैं, बिना टेबल बनाए भी आप कर सकते हैं। तो अब हमें जो इनकम दी हुई है आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसके अंदर पास्ट ईयर की कितनी है, करंट ईयर की कितनी है और फ्यूचर ईयर की कितनी है। अब हमें ये लिखने की जरूरत की, हमें ये इसलिए लिखने की जरूरत है, हमें सिर्फ करंट ईयर की ही इनकम चाहिए। अगर कोई इसके अंदर फ्यूचर की या पास्ट ईयर की इनकम है तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारी करंट ईयर की निकल आएगी। अगर कोई इनकम ऐसी है जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है लेकिन वो हमारी करंट ईयर से क्या करती है, रिलेट करती है, आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ इसको डाल के इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारी करंट ईयर की टोटल कितनी ड्यू है वो हमें पता चल जाए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जो ये 42,000 रुपीज़ हैं, इस 42,000 रुपीज़ के अंदर जो 7,000 है वो बिल्कुल क्लियर कट है, कब के हैं, वो पास्ट ईयर के हैं, तो हम माइनस ही कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ। यानी कि जो 7,000 रुपीज़ हैं वो पास्ट ईयर्स के हैं, और जो इसमें 30,000 है वो करंट ईयर के हैं, वो तो इसके अंदर इंक्लूड है ही ओवरऑल। और जो इसके अंदर 5,000 रुपीज़ हैं वो क्या है, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करते हैं, तो हम 5,000 भी इसमें यहाँ माइनस यानी कि फ्यूचर की इनकम में एक बार डाल देते हैं। अब हमें यहाँ क्या बोला गया है कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कब, मार्च 2014, यानी कि यहाँ पर जो हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो कितना था 8,500, लेकिन हमें मिला कितना 7,000, यानी कि हमारा जो लास्ट ईयर में 8,500 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था और हमें मिला कितना 7,000 रुपीज़, और हमें केवल इस 8,500 में 7,000 मिला है। यानी कि ये कैसे पता चला है, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि हमें 7,000 रुपीज़ मिला, और हमें पता कैसे चला कि पिछले साल हमारा 8,500 आउटस्टैंडिंग था, ये हमें यहाँ लिखा हुआ है कि पिछले साल हमारा जो आउटस्टैंडिंग था वो 8,500 था और हमें मिला कितना 7,000, यानी कि अभी भी हमारा 1,500 जो रुपीज़ है आउटस्टैंडिंग है, कब का, हमारे प्रीवियस ईयर का। अब हमें ये वापस बोल रहा है, ये हम लिख देते हैं 31 मार्च 2014 का, हम बना कब रहे हैं 15 का। अब हमें यहाँ फिर बोल रहा है कि जो 31 मार्च है 2015 को जो हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आज की डेट तक हमारा जो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है 18,500, यानी कि टोटल 18,500 आज की डेट तक हमारा आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज अगर हम 31 मार्च को खड़े हैं 2015 को, तो आज की डेट तक हमारा 18,500 आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ऐसे मेंबर्स जो हमें सब्सक्रिप्शन की अमाउंट नहीं दी गई वो अमाउंट कितनी है 18,500। अभी हमें क्या बताया था कि इस 18,500 में से 1,500 तो वो हैं जो करंट ईयर के न होकर हमारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 18,500 में 1,500 की अमाउंट ऐसी है जो हमारे करंट ईयर की न होकर हमारे प्रीवियस ईयर की है। तो हमें तो करंट ईयर की इनकम कितनी आउटस्टैंडिंग होगी हमारी, यानी कि अभी भी हमें 17,000 तो इनकम है हमारी करंट ईयर की अभी नहीं मिली है। तो यानी कि यहाँ हम करंट ईयर में डाल देंगे कि 17,000 की हमारी अमाउंट जो है स्टिल आउटस्टैंडिंग है, जो अभी हमें रिसीव होनी है, लेकिन हमारी करंट ईयर की इनकम है तो ये हमारी ड्यू हो गई है, तो हम करंट ईयर में इनकम में इसको शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कब 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च 2014 को हमें 4,000 रुपीज़ प्राप्त हो गए हैं, लेकिन वो कब के हैं, वो हमारे इस करंट ईयर के हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एडवांस जो है हमारे करंट ईयर की इनकम है, तो इसको हम करंट ईयर की इनकम में शो कर देंगे। अब हमारा क्वेश्चन लगभग सोल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 42,000 की इनकम टोटल हमें मिली है उसमें ये अमाउंट हम ऐड कर देंगे पास्ट ईयर की, और फ्यूचर ईयर की इनकम को हम माइनस कर देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन निकल के आएगा आंसर उसका हम देख लेते हैं कितना आएगा 42,000
प्लस कर देंगे कितना 17,000, प्लस कर देंगे कितना 4,000, माइनस कर देंगे कितना 7,000 और माइनस कर देंगे कितना 5,000। तो जो हमारा निकल के आएगा ये कितना निकल के आएगा हमारा, ये जो निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली, हम एक बार कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये जो हमारा निकल के आएगा जी, ये आता है 42,000 प्लस 17,000 प्लस 4,000 माइनस 7,000 माइनस 5,000। तो जो हमारा निकल के आता है ये निकल के आता है जी 51,000। और जो ये 51,000 है यही हमारा कहाँ शो होगा, ये हमारा शो होगा हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। अब इस क्वेश्चंस में हम और देखते हैं कि इन्होंने बोला हुआ कि आपको बैलेंस शीट भी शो करनी है बना के। तो हम 31 मार्च की बैलेंस शीट एक बार बना लेते हैं। हम इस 31 मार्च की एक बार बैलेंस शीट भी बना लेते हैं ताकि हमें पेपर में क्लियर हो जाए कि कौन सी अमाउंट जो है हमारी बैलेंस शीट में किधर जाएगी। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो हम वैसे ही लिख देते हैं, ये लाइबिलिटी साइड है और ये हमारी असेट साइड है। अब हमारा जो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है, टोटल हमारा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है यहाँ हम लिख देते हैं, क्योंकि हमारी असेट्स है ये हमें मिलना है। हमारी जो टोटल सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हमारी कितनी है, इन्होंने खुद ही बोला हुआ कितनी है 18,500। तो यहाँ हम लिखते हैं 18,500। लेकिन इस 18,500 में हमारी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है 17,000। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो 2014 और 15 की हमारी है वो है हमारी 17,000। लेकिन जो 1,500 है वो हमारी प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है। 2013 से 2014 की जो हमारी इनकम है वो है हमारी कितनी 1,500 हमारी आउटस्टैंडिंग है। टोटल कितनी है 18,500। और जो हमें करंट ईयर के अंदर नेक्स्ट ईयर का या फ्यूचर ईयर की जो हमारी अमाउंट मिली है कितने की 5,000। तो ये हमारी क्या है एडवांस है, यानी कि ये हमारी लाइबिलिटी बन जाती है कि नेक्स्ट ईयर भी हमें जो मेंबर्स हैं सोसाइटीज़ के उनको जो हमारी सोसाइटीज़ की सर्विस है वो हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं रिसीव्ड इन एडवांस, या आप लिख सकते हो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितने रुपए, तो ये हमारा आता है निकल कर 5,000 रुपीज़। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये तो हमने रफ निकाल लिया। आप पेपर में डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया है तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है नीचे। अब हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस क्वेश्चन को लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, आप इसको और भी छोटे तरीके से इसको लिख सकते हैं। कैसे, अब हमें जो करंट ईयर की इनकम्स दी हुई है डायरेक्ट ही दी हुई है तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। कैसे, मैं थोड़ा इसको यहाँ लिख देता हूँ। हमें करंट ईयर में दिया हो 30,000, यहाँ हम लिख देते हैं क्या कि सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ है कब का 2014 एंड 15 का कितने रुपए 30,000 हमें रिसीप्स और पेमेंट साइड से दिखा हुआ है ना। तो हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है जैसे हमने यहाँ निकाला, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना लिखा हुआ है प्लस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग है 17,000। उसके बाद हमें एडवांस मिला हुआ है कितना 4,000 हमें क्या मिला हुआ है एडवांस मिला हुआ है कितना 4,000 करंट ईयर का है, यानी कि लास्ट ईयर में हमें एडवांस मिला था लेकिन रिलेट किससे करता है करंट ईयर से। तो आप कर सकते हो रिसीव्ड इन एडवांस कितना 4,000। तो ये जो हमारा निकल के आएगा ये 51,000 ही निकल के आएगा। अब हमने यहाँ क्या किया, जो हमें टोटल रिसीप और पेमेंट से 42,000 मिले थे ना, उसको न लेकर सिर्फ हमने करंट ईयर की इनकम को ही उठा लिया। अगर आप 42,000 लेंगे तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसमें ये 7,000 और ये 5,000 माइनस कर देना, अमाउंट जो ही निकल के आएगी हमारी 51,000। देखो कर लेते हैं इसको भी। हमें टोटल कितनी अमाउंट रिसीव हुई 42,000। कैसे पता लगा, ये रिसीप और पेमेंट अकाउंट से।
अब हमने क्या किया, इसमें करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था हमने ऐड कर दिया। कितना आउटस्टैंडिंग था हमारा करंट ईयर का, ये हमें पता है 17,000, तो ये हमने इसको ऐड कर दिया। और हमें एडवांस मिल गया, यानी कब, पिछले साल हमें एडवांस मिला था जो इस साल की इनकम है, यानी कि ओपनिंग में हमें मिला कितना 4,000, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। लेस कर देंगे किसको, जो हमारी लास्ट ईयर की इनकम हमें प्राप्त हुई है 14,000 में, कितनी 7,000, कैसे पता लगा, ये हमें दिया हुआ है, तो हम इसको माइनस कर देंगे 7,000 को। और जो इस साल हमें इनकम प्राप्त हुई है कितनी 5,000, वो कब की है, वो हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेट करती, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो आप इसको करोगे तो भी हमारा 51,000 ही इसका आंसर आता है। और इसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे ये हमने यहाँ आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।